Good morning everyone. Welcome the class of English. Our lesson going on the best Christmas present in the world. इस लेसन में हमने बात की थी कि यहाँ दो सैनिक होते हैं, ब्रिटिश और जर्मन। और जो जर्मन होते हैं वह ब्रिटिश को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, और तो ये जो ब्रिटिश सैनिक हैं उन्हें ये लगता है कि ये जो यहाँ पे इनकी कोई ट्रिक होगी, तो वास्तव में ऐसा कोई ट्रिक नहीं था। और उन्होंने क्या है वाइट फ्लैग दिखाया, शांति का प्रतीक दिखाया कि हम क्या है शांति चाहते हैं। और फिर क्या है कि बोलते हैं कि आज क्रिसमस है, और उनमें से भी कोई सैनिक होता है वो क्रिसमस बोलता है। और फिर ऐसे करके एक एक करके जो जर्मन सैनिक है उनकी जो सैनिक है वो बाहर आते हैं, उनकी तरफ आते हैं। तो यहाँ में से यानी जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनमें से भी एक व्यक्ति बोलता है, एक सैनिक बोलता है कि हम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। आगे क्या होता है, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद कोई भी उन्हें नहीं रोका। किसी ने कहा चलो तो सब क्या हो गए, चलने के तैयार हो गए, किसी ने नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, और मैं एक अधिकारी था और मैं चाहता था उन्हें रोक सकता था कि तुम लोग वहाँ मत जाओ। बट किंतु द ट्रूथ इज, सच ये है, इज डैट इट नेवर एवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। तो उसने क्या कहा, यदि मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। किंतु मैं खुद ही नहीं चाहता था ये सब चीज़ों, और मैं क्या चाहता था कि हम मिलें एक दूसरे से। All along their line and hour, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. तो क्या कहा कि मैं रोकना, अगर मैं चाहता तो रोक सकता, किंतु मैंने रोका नहीं। तो उसने क्या देखा कि हमारे यहाँ से एक सैनिक की लाइन और उनके वहाँ से एक सैनिक की लाइन एक दूसरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, और फिर वह आके जो वो फील्ड है उसके बीच में आके वो मिल जाते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और उनमें से एक मैं भी था। मैं भी क्या था, उन खाकी और ब्रिटिश और जर्मन की जो सैनिक है उनमें से एक मैं भी था जो वहाँ एक दूसरे से मिल रहे थे। आई एम पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस चीज़ का हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ वॉर वी वी आर मेकिंग पीस, और बताया गया है कि इस युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियर कॉनी, तुम इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग, किसकी कल्पना नहीं कर सकती हो, मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती हो। आई लुक इन टू द आइज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, मैंने जर्मन के अधिकारी के आंखों में देखा। Who approached me? Approached means मेरे नज़दीक आया, वह नज़दीक आया। Had outstretched hands full, he said, gripping my hand warmly and holding it. और उसने क्या मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कैसे हो, और बताया गया है, और उसने मुझसे बहुत स्नेहपूर्वक हाथ मिलाया। I am from Düsseldorf. आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उस सैनिक ने बताया कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, डज़ल्डॉर्फ का रहने वाला हूँ। और जब वह सैनिक नहीं था तो उसे वो पहले क्या करता था, वहाँ जो ऑर्केस्ट्रा है वहाँ पे वो सेलो बजाता था, और वह जिम मैकफर्सन को वह हैप्पी क्रिसमस विश करता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और जो जिम मैकफर्सन है वह भी क्या करता है, उसे विश करता है हैप्पी क्रिसमस आपको भी। आई एम अ टीचर स्कूल फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उसने बताया कि जब वो सैनिक नहीं था तो वह डॉर्सेट में एक विद्यालय का अध्यापक था। और है कहा, ओह डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस। जब जिम ने बताया कि वह डॉर्सेट के रहने वाला है तो उसने जो फ्रिज जो है वो क्या होता है, ओह डॉर्सेट, उसने मुस्कुराया, उसने कहा कि मैं स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, और मैं इस स्थान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सोर्सेज। और फिर हमने क्या किया, बांटा। क्या बांटा, हमारी जो रम थी, जो खाने का सामान था वो हम लोगों ने बांटा। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड,
और वो कॉनी को बताता है हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो जिम ने बताया कि जो जर्मन का अधिकारी है हमने उससे बातें की तो उस जर्मन का अधिकारी है वो क्या है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। किंतु जब बाद में हमें मालूम चला कि ये जो जर्मन का अधिकारी है वो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं और यहाँ तक कि वो इंग्लैंड में भी नहीं आया, फिर भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English। और उसने बताया कि उसने परफेक्ट इंग्लिश कहाँ सीखी, तो उसने बोला कि मैं जो इंग्लैंड के बारे में जानता हूँ, मुझे सब नॉलेज है वो मुझे कहाँ से मिली, स्कूल से मिली, अपने विद्यालय से उन्हें इंग्लैंड की सारी जानकारी मिलती थी, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और इंग्लिश बोलने की बात है तो बताया गया है कि वह अंग्रेजी किताबें पढ़ता था, उससे उसे सारी जानकारियाँ मिली। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book far from the madding crowd। तो बताया गया है कि उसका इंग्लैंड का जो फेवरेट राइटर है वो है थॉमस हार्डी और उसकी जो सबसे अधिक से बुक पसंद है वो बुक है फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड। ये उसकी क्या है, फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड। और क्या थे, सारे व्यक्ति बाहर, सारे सैनिक बाहर थे और कोई भी क्या था उस ट्रेंचेस में नहीं था। वी टॉक ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और उन्होंने बताया कि हम बातें करते, किसके बारे में बातें कर रहे थे, कुछ जगह के नाम हैं उनके ऊपर वो बातें कर रहे थे। बाथशेबा, गैब्रियल ऑक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इनके बारे में वो बातें कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago। और जिम ने कॉनी को बताया कि जो जर्मन का अधिकारी है उसकी एक बीवी है और एक 6 महीने एक छोटा बच्चा भी है। As I look about me there were huddles, huddles का अर्थ है यहाँ पे झुंड, of khaki and grey everywhere। और जब मैंने अपनी तरफ देखा तो वहाँ पर क्या था, खाकी और ग्रे जो यूनिफॉर्म है उनकी उन लोगों का झुंड था। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड। और कोई भी क्या है, खाई की जो भूमि है उन थ्रेटन्स के अंदर नहीं था। सब क्या कर रहे थे, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और उसे बताया गया कि जितने भी वहाँ पे सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, खा रहे थे। और मैं और जो हंस वुल्फ जो जर्मन का अधिकारी है, हम दोनों ने क्या किया, जो वहाँ पे बचा हुआ जो सुंदर सा क्रिसमस केक था उसे हम एक दूसरे बांट रहे थे। कोनी ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted। जब उनके बीच में बातें हो रही थी, उन्होंने केक शेयर किया तो उसने बताया ही यहाँ पे कौन है, हंस वुल्फ है। उसने सोचा कि ये जो मार्ज़िपन है, मार्ज़िपन जो है बादाम की मिठाई है, उसने बोला कि उसने जितने भी टेस्ट किए उनमें सबसे जो बेस्ट है वो मार्ज़िपन है। आई एग्रीड, मैंने भी उसमें सहमति जताई कि हाँ ये जो मिठाई है वो सबसे बेस्ट है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। हम दोनों क्या हैं, प्रत्येक चीज़ के लिए सहमति जता रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी। और वह मेरा दुश्मन भी है। वो बोल रहा है वो मेरा दुश्मन है, किंतु वो जो भी बात बोल रहा है उसमें हमने सहमति जताई कि मुझे लगा कि हाँ ये बात सही है। There never was a Christmas party like it, कोनी। और वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज वाली जो क्रिसमस पार्टी है इससे अच्छी और कोई क्रिसमस पार्टी नहीं है, उसने कभी नहीं की। Then someone I don't know who brought out a football। तभी क्या होता है, किसी ने, पता नहीं कौन था जिसने क्या है वहाँ मैदान में फुटबॉल लेके आया। Great coats were dumped in pile to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz।
और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गोल पोस्ट बनाया था। और इसके बाद तो हम जानते थे जब मैदान में क्या है, फुटबॉल आ गया है, गोल पोस्ट बन चुके हैं, तो इसके आगे क्या होगा वो हम जानते हैं। यहाँ पे एक मैच होगा, तो वी न्यू इट, हम जानते थे किसके बीच में मैच होगा, टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, यानी जर्मन और ब्रिटिश के बीच में मैच होगा। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड, तो बताया गया है कि मैच कहाँ होगा, दोनों बॉर्डर के बीच में होगा और कोई भी व्यक्ति क्या था, खाई में नहीं था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। और मैं और हंस वुल्फ भी इस चीज़ को देख रहे थे और हम लोग भी क्या करते थे, काफ़ी प्रसन्न थे। हम भी क्या है उनके खेल को देख के हम क्या है तालियां बजा रहे थे और अपने पैर को थपथपा रहे थे, जिससे क्या है उनको जो ठंड लग रही थी वो काफ़ी कम हो गई। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। तभी एक क्षण आया जब मैंने ध्यान दिया कि जो हम सांस ले रहे हैं, सांस खाली कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा रही थी। He saw it too and smiled, जिम मैकफर्सन, और ये चीज़ उसने भी नोटिस किया और उसने देखकर जो जिम है उसी तरह उसने मुस्कुराया। He said after a while, और कुछ क्षण बाद वो बोलता है, I think, मैं सोचता हूँ, this is how we should resolve this war, a football match। तो वो ये बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का भी समाधान एक फुटबॉल मैच के द्वारा हो जाना चाहिए। नो वन डाई इन ए फुटबॉल मैच, और फुटबॉल का अगर युद्ध होगा तो उसमें कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। नो चिल्ड्रन आर ऑफेन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी पत्नी क्या विधवा नहीं होगी।